हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि सिलेक्शन फेज़ के एग्ज़ाम में ऐसा लोग बच्चे रिव्यू दे रहे हैं कि ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चंस मैथ्स में आ रहे हैं। तो हम जनरली ये टॉपिक्स मेंस में कवर करते हैं, प्री के लिए नहीं आ रहा होता है इनसे क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। मैं बहुत ही ब्रीफ और विथ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी सो दैट आपके लिए ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना हो तो और बहुत ही क्रिस्प हो, तो समझ में भी आपको आए और एग्जाम्पल के साथ आपको बेटर समझ में आएगा। इसलिए आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू विद इन एग्जाम्पल। सॉरी गाइज अगर बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रही है। तो सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक, विदाउट टेलिंग यू व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक एंड एनीथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक, एवरीबडी नो स्टैटिस्टिक एक मैथ्स का एक टॉपिक है। तो हम सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट है दैट इज़ मीन। मीन क्या होता है? मीन हमको पता है कि मीन इज़ कुछ नहीं बल्कि एक एवरेज होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी टेस्ट में किसी भी 5 टेस्ट में कुछ मार्क्स हैं, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर टेस्ट का एवरेज निकालना हो, मीन निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? 10 + 20 + 30 + 40 + 50, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 है। तो दिस इज 10 + 30 60 40 150, 150 अपॉन 5 दैट इज़ 30। तो 30 क्या हमारा मीन है, ठीक है। ये 30 हमारा क्या है? मीन है। और मीन को हम रिप्रेजेंट जनरली किससे करते हैं? एक्स बार से करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मीन ऑफ दिस। इसको इन डेटा को क्या बोलते हैं? इन डेटा को बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। मतलब ये कोई ग्रुपिंग तो है नहीं, दिस इज़ अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। वहीं अगर मुझे ग्रुप्ड डेटा का निकालना हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्रुप डेटा ले लूँ, जैसे कि कोई भी रैंडम, जैसे मान लीजिए ये क्लास है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, मैं इसे चार्ट बना लेती हूँ और ये ठीक। तो मान लेते हैं ये है तुम्हारा 0 से 10 और ये हो गया 10 से 20 और ये 20 से 30 हो गया और ये 30 से 40, ऐसे करके ऐसा कुछ डेटा गिवन है। और फ्रीक्वेंसी मान लेते 2 हो गया, 3 ऐसे मान लेते रैंडमली, और ये 5 और ये समझ लेते 4 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं इस क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा। मतलब इसको मिड पॉइंट को हम x ले लेते हैं, दैट इज़ मिड पॉइंट, ठीक है। क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा? 0 + 10 मतलब 0 + 10 अपॉन 2 दैट इज़ 5। उसी तरह 10 + 20 अपॉन 2 कितना होगा? 15। 20 + 30 अपॉन 2 25। 40 + 30 अपॉन 2 35, ठीक है। ये हो गया मिड पॉइंट। अब फ्रीक्वेंसी, अब हम क्या करते हैं? fx लिखते हैं, दैट इज़ 2 × 5, यानी 2 × 5 इज इक्वल टू 10। 5 है ये, सॉरी गाइज, 5 दैट इज़ 10। 3 × 15 इज़ 45, 5 × 25 इज़ 125 और 4 × 35 इज़ 140। अब हम इस पूरे को ऐड कर लेंगे, तो 0 2 320, ये आ गया 320। अब जो हमारा यहाँ से ग्रुप्ड डेटा का जो मीन आएगा दैट इज़ 320 अपॉन ये। अब फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 3 + 2 5 5 10 4 14 अपॉन 14 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 जा 22.8 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो ग्रुप डेटा का मीन है। और मतलब ये ग्रुप डेटा का मीन के लिए हमने क्या किया? इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी fx अपॉन जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ fx हमें पता है कैसे, तो ये है मीन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मीडियन कैसे निकालते हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा का। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो, सो प्लीज़ डू कनेक्ट इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। बहुत ही ब्रीफ है, विदाउट एनी मतलब ज़्यादा मैंने इससे एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज एग्जाम्पल से आप जल्दी रिलेट कर पाओगे। सो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझाया है, ठीक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको शेयर कर दूंगी, सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाओ एक ही टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चन, ताकि आपके मेमोरी में बैठ जाए, ठीक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।